बहुत समय पहले की बात है। सोलापुर गांव में सिंड्रेला अपने माँ बाबा के साथ हंसी खुशी रह रही थी। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। सिंड्रेला के लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सिंड्रेला की माँ सिंड्रेला को 4 वर्ष की कम उम्र में ही अकेला छोड़कर स्वर्ग चली गई। सिंड्रेला की देखभाल के लिए सिंड्रेला के पिताजी राम प्रसाद ने कुंती नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। कुंती की पहले से ही एक बेटी थी जोया। जोया अभी केवल 1 साल की ही थी। एक दिन राम प्रसाद अपनी पत्नी से कहता है, देखो कुंती, मैं तुमसे केवल सिंड्रेला की अच्छी परवरिश के लिए ही शादी की है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी सिंड्रेला को भी अपनी बेटी जोया की तरह प्यार दोगी। जी आप चिंता मत कीजिए, सिंड्रेला को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। आखिर सिंड्रेला अब मेरी भी बेटी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेती हूँ। मेरा ट्रांसफर बॉस ने मुंबई में कर दिया है। वहाँ इतने बड़े नए शहर में सेटल होने में मुझे वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम लोग गांव में ही रहो। मैं समय समय पर तुम्हें पैसा भिजवाता रहूंगा, जिससे तुम सिंड्रेला और जोया की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकोगी। और अगली सुबह राम प्रसाद तैयार होकर मुंबई के लिए निकल जाता है। शुरू में तो कुंती अपनी दोनों बेटियों को एक जैसा ही प्यार देती है, परंतु कुछ सालों में ही कुंती अपने असली रंग में आ जाती है और अब वो सिंड्रेला से पूरा दिन अपने घर का काम कराने लगती है। अरे ओ सिंड्रेला की बच्ची, कहाँ मर गई? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन तेरा भूत धोने आएगा? माफ कीजिए माँ, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। माँ, आज मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। मैं सब समझती हूँ, तू केवल घर में लेटे लेटे खाना ही चाहती है, बस काम की कोई बोल ना दे तुझसे। माँ, अभी मैं केवल 6 वर्ष की ही तो हूँ और आप मुझसे इतना काम करवाती हैं। ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। आज तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। जब पेट में भूख लगेगी तो अपने आप काम करेगी। चल अब किचन में जाकर सारे बर्तन धो जाकर। ऐसे ही दिन प्रतिदिन कुंती का अत्याचार सिंड्रेला पर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और जोया और सिंड्रेला दोनों बड़े हो जाते हैं। कुंती अपनी बेटी जोया से बहुत प्यार करती थी और उसे तरह तरह के गिफ्ट देकर हमेशा खुश रखती थी। एक दिन जोया अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी नाश्ता लेकर सिंड्रेला जोया के कमरे में आ जाती है। सिंड्रेला जोया की इतनी सुंदर सुंदर लहंगे और मेकअप किट देखकर बहुत खुश हो जाती है और सिंड्रेला का दिल जोया के लहंगों पर आ जाता है। अरे ओ नौकरानी, इतनी देर से मेरे कमरे में खड़ी होकर क्या देख रही है? तुझसे मेरी इतनी सुंदर लहंगे देखे नहीं जा रहे हैं ना? जलनखोर कहीं की। रुक, अभी माँ को बुलाकर तेरी डांट लगवाती हूँ। नहीं नहीं, माँ को मत बुलाओ, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ। और सिंड्रेला निराश होकर कमरे से बाहर चली जाती है। सिंड्रेला अपने कमरे में जाकर बड़े उदास मन से अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, माँ, मेरा भी मन सुंदर सुंदर लहंगे पहनने को करता है। मैं भी जोया की तरह कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ और माँ का प्यार पाना चाहती हूँ, परंतु ये सौतेली माँ तो पूरा दिन मेरे ऊपर अत्याचार करती है। पिताजी तो दूर शहर में काम करते हैं और आप भी इस दुनिया में नहीं रही माँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी सिंड्रेला की माँ की फोटो में से सिंड्रेला की माँ की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार देने के लिए। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। बताओ मेरी बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे भी जोया की तरह अच्छे अच्छे लहंगे चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिल छोटा कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें लहंगे की दुनिया में ले चलती हूँ। क्या? लहंगों की दुनिया? सच में माँ, लहंगों की दुनिया भी होती है क्या? हाँ मेरी बेटी, चल मेरे साथ। और सिंड्रेला की माँ अपनी जादुई शक्तियों से सिंड्रेला को लहंगों की जादुई दुनिया में ले जाती है।
वाह माँ, इतने सारे सुंदर सुंदर लहंगे, रंग बिरंगे लहंगे, ये हम कहाँ आ गए माँ? मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आइए सिंड्रेला जी, लहंगों की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। आइए, मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड लहंगे देखने में आपकी मदद करती हूँ। गांव में उसे तरह तरह के लहंगे दिखाई देते हैं। कई लहंगे आपस में बात कर रहे होते हैं, तो कई लहंगे आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी जादुई लहंगा सिंड्रेला को लहंगों की रानी सिमसिम के पास ले जाती है। आओ सिंड्रेला, हमारी लहंगों की दुनिया तुम्हें कैसी लगी? तुम यहाँ से कोई भी एक जादुई लहंगा अपने साथ घर ले जा सकती हो। रानी माँ सिंड्रेला को लहंगों की दुनिया का सबसे सुंदर लहंगा गिफ्ट कर देती है। ये लो, तुम इस जादुई लहंगे की मदद से कुछ भी मांग सकती हो और ये तुम्हारी घर के काम करने में भी तुम्हारी मदद करेगा। सिंड्रेला रानी को धन्यवाद देकर वो लहंगा ले लेती है और अपनी माँ की जादुई शक्तियों की मदद से पृथ्वी लोक पर वापस आ जाती है। सिंड्रेला अगली सुबह नहा धोकर वो जादुई लहंगा पहन लेती है। सिंड्रेला जैसे ही वो लहंगा पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। सिंड्रेला अपने आप को देखकर खुशी से नाचने लगती है। वाओ, ये जादुई लहंगा पहनने के बाद मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं भी जोया की तरह ये लहंगा पहनकर अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। सिंड्रेला भी जल्दी तैयार होकर अपने पड़ोस वाली सहेली के बर्थडे में चली जाती है। जोया और कुंती भी बर्थडे में आए हुए थे। वो सिंड्रेला को देखकर पहचान नहीं पाते। बर्थडे में सभी लोग सिंड्रेला को ही देखे जा रहे थे। सिंड्रेला बर्थडे में खूब मस्ती करती है और अंत में घर वापस आ जाती है। सिंड्रेला जैसी ही घर में आती है, कुंती और जोया उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। सिंड्रेला को अंदर आते देख कुंती उससे पूछती है, कौन है तू और बिना पूछे हमारे घर में कैसे अंदर चली आ रही है? माँ, मैं सिंड्रेला हूँ। आपने देखा नहीं मुझे बर्थडे पार्टी में? देख लीजिए माँ, इस नौकरानी के कितने पर निकल आए हैं। ये आपसे बिना पूछे बर्थडे पार्टी में चली गई। और ये इसका लहंगा तो देखिए, कहाँ से लाई है इतना सुंदर लहंगा? माँ, जरूर इसने ये लहंगा चुराए हुए पैसों से लिया होगा। नहीं छोटी बहन, ये लहंगा तो मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मैंने माँ के बक्से से इसे निकाला है। अरे बस बस, हमें तेरी बकवास और नहीं सुननी। चुपचाप अंदर जाकर घर के काम देख। सिंड्रेला चुपचाप अंदर चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। लेकिन आज जादुई लहंगे की मदद से उसके घर के सभी काम अपने आप जादू से हो जाते हैं। सिंड्रेला सभी काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी सिंड्रेला वाला लहंगा चाहिए। सिंड्रेला के पास मुझसे सुंदर लहंगा नहीं हो सकता। तो चिंता मत कर बेटी, मैं बाजार से तुझे उससे सुंदर लहंगा दिलवा दूंगी। नहीं माँ, मुझे वही लहंगा चाहिए। मुझे सिंड्रेला वाला लहंगा ही पहनना है। कुंती जोया की जिद के आगे सिंड्रेला के कमरे में जाकर सिंड्रेला से वो जादुई लहंगा छीन लेती है और लाकर अपनी बेटी जोया को दे देती है। जोया जैसे ही वो लहंगा पहनकर आती है, जोया दुनिया की सबसे काली लड़की में बदल जाती है। अगले दिन जब जोया स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना एक दिन उसकी जगह तुम भी हो सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।